हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इट्स योर टर्न। इट्स योर टर्न पे आज एक बार फिर टर्न है मैथ्स पढ़ने का। और आज बारी है सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 2 वीडियो की। इससे पहले हम हमारे चैनल पर सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी रिलीज़ कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप हमारे चैनल पे जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई साथी ऐसा है जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। जैसा कि मैं हमारी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैथ्स की हर वीडियो के बाद हम पोस्ट करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैथ्स की एक एक्सक्लूसिव वर्कशीट्स। अगर कोई भी साथी उन वर्कशीट्स को अवेल करना चाहता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने का इच्छुक है या चैनल पर पढ़ाए जाने वाले कंटेंट्स की पीडीएफ्स को पाना चाहता है तो वो जुड़ सकता है हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है। इसके अलावा आप जुड़ सकते हैं हमसे हमारे फेसबुक पेज पे, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर और हमारे ट्विटर हैंडल पर भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 7 से। 7 से इसलिए बिकॉज ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हम हमारी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 इन एक्चुअल क्वेश्चन नंबर 7 होने वाला है। आइए क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इक्वल सम ऑफ मनी आर लेंट टू एक्स एंड वाई एट 7.5% per annum for a period of 4 years and 5 years respectively. If the difference in interest paid by them was rupees 150, the sum lent to each was x और y को 7.5% वार्षिक ब्याज दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए बराबर राशि उधार दी जाती है। यदि उनके द्वारा चुकाए गए ब्याज का अंतर 150 रुपये है तो प्रत्येक को दी गई धनराशि क्या है। यहाँ पे दो लोग हैं x और y, दोनों को ही एक बराबर धनराशि उधार दी जाती है। दोनों को ही 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो वो सम ऑफ मनी है वो उधार दी गई है। बस फ़र्क इतना है कि x को उधार दी जाती है 4 वर्षों के लिए और y को उधार दी जाती है 5 वर्षों के लिए। तो दोनों का इंटरेस्ट भी ऑब्वियसली अलग अलग निकल करके आएगा। तो उनके इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो हमें प्रोवाइड किया गया है विच इज़ 150 रुपीज़। तो हमें ये बताना है कि किसको कितना सम ऑफ मनी हमने उधार दिया होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम एंट्रीज को नोट कर लेते हैं। जो हमारा x है, x के केस में ऐसा मान लेते हैं कि जो प्रिंसिपल है हमारा वो p है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 7.5% और जो हमारा टाइम है वो है 4 ईयर्स। फिर y के केस में क्योंकि दोनों को बराबर सम उधार दिया गया है तो अगर x का प्रिंसिपल p माना है तो y का प्रिंसिपल भी p ही माना जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका भी 7.5% है बट टाइम है इसका 4 ईयर्स। अब सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ x, इसका फॉर्मूला होगा p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। p है p, r है 7.5, t है 4 अपॉन 100। ऐसे ही हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट ऑफ y। फॉर्मूला अगेन वही p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। p है p, r है 7.5, सॉरी ये 5 ईयर्स है और टाइम कितना है 5 अपॉन 100। अब हमें बस ये देखना है कि इन्हें हमें सब्ट्रैक्ट तो करना है, पर सब्ट्रैक्शन में हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस की जाती है। तो इन दोनों में से बड़ा आंसर कौन होगा और छोटा आंसर कौन होगा। देखिए दोनों वैल्यूज़ में, दोनों ही सिंपल इंटरेस्ट में पी, आर और अपॉन 100 ये चीज़ तो सेम है। डिफरेंस किस चीज़ का है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से। तो यानी y का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो x के सिंपल इंटरेस्ट से बड़ा निकल के आएगा, क्योंकि y में हमने मल्टीप्लाई किया है 5 से और x में हमने मल्टीप्लाई किया है 4 से, और क्योंकि 5 4 से बड़ा होता है तो y का सिंपल इंटरेस्ट x के सिंपल इंटरेस्ट से बड़ा आएगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का हो जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट ऑफ y माइनस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ x इक्वल टू जो इनके इंटरेस्ट का फर्क था 150 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ y आ रहा था p इंटू 7.5 इंटू 5 अपॉन 100
सिंपल इंटरेस्ट ऑफ x आ रहा था p इंटू 7.5 इंटू 4/100 इक्वल टू 150। अब LCM ले लेंगे तो LCM आएगा इसका 100। 7.5 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 37.5p माइनस 7.5 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30p इक्वल टू 150। 37.5p में से 30.5p माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7.5p अपॉन में 100 इक्वल टू 150। p को यही छोड़ते हुए बाकी सारी चीज़ों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 150 इंटू 100 अपॉन 7.5, नीचे से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो लग जाएगा। 75 2 ज़ा 150, सो p निकल करके आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1000 यानी कि 2000 रुपीज़। सो प्रिंसिपल आ रहा है 2000 रुपीज़। आइए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शंस में देखिए, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो है 2000 रुपीज़, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 20% पर एनम. If its population 2 years ago was 10,000, its present population is. एक गांव की जनसंख्या 20% वार्षिक दर से घटती है। यदि 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या 10,000 थी तो अब क्या होगी? तो देखिए, ये जो है क्वेश्चन, इसका वैसे तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, बट वो हम हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम इसको एक ट्रिक से करने वाले हैं। सो देखिए, सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं रेट। रेट कितना है डिक्रीज का? रेट है 20% डिक्रीज। इस 20% को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 20 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 ज़ा 100 यानी कि 1/5। इसका मतलब अगर ये जो 5 है वो हमारी इनिशियल वैल्यू है तो ये जो 1 आ रहा है इतने का डिक्रीज होगा हमारे पास। इसका मतलब क्या है? जब मैं ये लिख रही हूँ कि 1/5 इक्वल टू डिक्रीज अपॉन इनिशियल, इसका मतलब है कि ऐसे मान लीजिए कि अगर कोई गांव है, उसमें जो है पहले कितने लोग थे? पहले उसमें 5 लोग थे। तो 1 साल के बाद 20% की कमी से उसमें कितने लोग कम हो जाएंगे? उसमें 1 लोग कम हो जाएंगे। तो जो बचे हुए लोग हैं यानी जो शेष लोग हैं वो कितने हो जाएंगे? उसमें 5 - 1 यानी कि 4 लोग बचेंगे। यानी ये 1/5 हमें ये बता रहा है कि हर साल कितने की कमी आएगी। जैसे 5 लोगों में से हर साल एक एक इंसान कम होता चला जाएगा। तो इसमें अब हम एक कॉलम बना लेते हैं। एक कॉलम बनाएंगे इसमें हम इनिशियल वैल्यू का और एक कॉलम बनाएंगे इसमें हम फाइनल वैल्यू का। पहले 1 साल की बात करते हैं तो पहले 1 साल में अगर पहले हमारे पास 5 लोग थे तो 1 साल के बाद कितने बचेंगे? 4 लोग। ऐसे ही 2 सालों में क्या होगा? 2 सालों में अगर पहले 5 का स्क्वायर थे तो अब कितने बचेंगे? 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 और 4 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? 16। पर क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि हमारे पास लोग 25 थोड़ी ना हैं, लोग कितने हैं? 10,000 लोग हैं। तो 25 से 10,000 तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको 400 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 16 से भी जो नई वैल्यू चाहिए होगी उसके लिए भी क्या करेंगे? इसको 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 4 ज़ा 64 और फिर उसके आगे 2 ज़ीरोस, यानी 2 साल के बाद जो पॉपुलेशन है वो कितनी आएगी? 6400 आ जाएगी। आइए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर, ये थोड़ा सा इसका क्रम बिगड़ गया है, बहरहाल ये ऑप्शन नंबर बी है हमारा। ऑप्शन नंबर बी है 6400। ये हमारी 2 साल के बाद की पॉपुलेशन हो जाएगी। आइए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अ पार्ट ऑफ ₹1500 was lent at 10% per annum and the rest at 7% per annum simple interest. The total interest earned in 3 years was ₹396. The sum lent at 10% was. 1500 की धनराशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से तथा शेष 7% वार्षिक की दर से दिया जाता है
3 वर्ष में कुल ब्याज 396 प्राप्त हुआ, 10% की दर से दी गई धनराशि बताइए। इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, हमारे पास टोटल 1500 रुपए थे। 1500 रुपए को हमने 2 भागों में बांटा है। एक भाग को हमने दिया है 10% इंटरेस्ट पे और दूसरे भाग को हमने दिया है 7% इंटरेस्ट पे। तो ऐसा मान लेते हैं कि 10% इंटरेस्ट पे जो हमने भाग दिया है वो है ₹x। तो जब हमने 1500 में से x रुपीस जो है वो 10% ब्याज पर ऑलरेडी दे दिए हैं, तो 7% ब्याज पे देने के लिए हमारे पास कितने रुपए बचे होंगे? 1500 में से हम x माइनस कर देंगे, तो जो हमारा पहला प्रिंसिपल है, फर्स्ट केस का प्रिंसिपल है, वो आ जाएगा x, और जो हमारा सेकंड केस का प्रिंसिपल है वो आ जाएगा 1500 माइनस x। जो पहला हमारा रेट है वो आ जाएगा 10% और जो दूसरा हमारा रेट है वो आ जाएगा 7%। जो पहला टाइम और जो दूसरा टाइम है वो दोनों सेम है, क्योंकि दोनों को ही 3-3 सालों के लिए दिया गया है, तो दोनों केस में टाइम सेम रहेगा। दोनों केस का इंटरेस्ट हम निकालेंगे और उसको प्लस कर देंगे, प्लस करके 396 के बराबर रखेंगे। तो आइए निकालते हैं इंटरेस्ट। केस वन हमारा वही है जिसमें प्रिंसिपल है हमारा x, रेट है हमारा 10%, टाइम है हमारा 3 इयर्स। इस केस में निकालते हैं हम हमारा सिंपल इंटरेस्ट। इसको नाम दे देते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट 1। सिंपल इंटरेस्ट 1 का फॉर्मूला P1 इंटू R1 इंटू T अपॉन 100। इंटरेस्ट 1 हो जाएगा हमारा P यानी कि x, R यानी कि 10, टाइम यानी कि 3 अपॉन 100। ये निकल करके आ जाएगा हमारा 30x अपॉन 100। अभी इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और फिर बाद में एलसीएम लेने में हमें आसानी रहेगी। अब निकालते हैं हम हमारा केस 2 का सिंपल इंटरेस्ट। केस 2 के लिए हमारा प्रिंसिपल है 1500 माइनस x, रेट है हमारा 7% और टाइम है हमारा 3 इयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट 2 I2 कह देते हैं इसको। ये हो जाएगा P2 इंटू R2 इंटू T अपॉन 100। I2 निकल करके आएगा हमारा 1500 माइनस x इंटू 7 इंटू 3 अपॉन 100। इट मीन्स I2 आ गया हमारा 1500 माइनस x इंटू 21 अपॉन 100। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि I1 प्लस I2 इक्वल टू 396। I1 आया था हमारा 30x अपॉन 100 प्लस I2 जो कि आया था 1500 माइनस x इंटू 21 अपॉन 100 इक्वल टू 396। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 100, यहाँ हो जाएगा 30x, 1500 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 31,500 माइनस 21x इक्वल टू 396। इसको सॉल्व करेंगे, 30x में से 21x माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9x और 31500 को एज इट इज कॉपी कर ले रहे हैं। अपॉन 100 इक्वल टू 396। 396 को राइट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं तो हो जाएगा, 100 को राइट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, 9x प्लस 31500 इक्वल टू 396 इंटू 100। ये हो जाएगा 9x प्लस 31500 इक्वल टू 39600। 9x हो जाएगा हमारा 39600 और 31500 को राइट साइड में हम शिफ्ट कर देंगे। 9x एज इट इज और 39600 में से जब हम 31500 माइनस करेंगे तो ये आएगा 8100।
सो x हो जाएगा 8100, 9 को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, सॉल्व करेंगे, 9 9 जा 81, 0। सो x हमारा निकल करके आ गया 900 रुपये, और x ही वो सम था जो हमने 10% की ब्याज दर पे उधार दिया था। क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है कि 10% की ब्याज दर पे हमने कितना सम उधार दिया होगा, तो वो निकल करके आ रहा है हमारा 900 रुपये। तो आंसर हो गया हमारा 900 रुपये। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। In what time will rupees 8,000 at 3% per annum produce the same interest as rupees 6,000 does in 5 years at 4% simple interest? अब वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने समय में 8,000 रुपये 3% वार्षिक ब्याज दर पर उतना ही ब्याज देंगे जितना कि 6,000 रुपये 4% ब्याज दर पे 5 साल में देते हैं। तो दोनों केसेस का इंटरेस्ट निकाल लेंगे और उसको एक दूसरे के इक्वल पुट कर देंगे। सो केस 1 में हमारा जो P है वो है 8,000 रुपीज। सो P1 है 8,000, R1 है हमारा 3%, टाइम हमें मालूम नहीं है, T उसको हम लेट कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट I1 आ जाएगा P यानी कि 8,000 इंटू R इंटू T अपॉन 100। ऐसे ही सेकेंड केस में जो हमारा P2 है वो है 6,000 रुपीज, जो हमारा R2 है वो है 5%, जो हमारा T2 है वो है 4 इयर्स। तो I2 हो जाएगा हमारा P इंटू R इंटू T अपॉन 100। और ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में सेम होंगी क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि दोनों ब्याज दर बराबर हैं। सो I1 इक्वल टू I2। सो I1 था 8,000 इंटू 3 इंटू T अपॉन 100 और I2 था 6,000 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 100। T को लेफ्ट में छोड़ते हुए बाकी सारी चीज़ों को राइट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 6,000 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 100 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 3। सबसे पहले 100 से 100 कैंसिल कर देंगे। 3 2 ज़ा 6, 3 जीरोस आ जाएंगे, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 2 ज़ा 8, 2 से 2 कैंसिल, तो T आ गया हमारे पास यहाँ पर 5 इयर्स। आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया 5 इयर्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन में अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है, बट इट्स योर टर्न के साथ हम आपके दिमाग में कभी भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहने देंगे, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को हम आपके पास लेकर के आए हैं। सो क्वेश्चन कह रहा है कि अरविंद डिपॉजिटेड अ सम ऑफ मनी विद अ बैंक ऑन 1 जनवरी 2012 at 8% simple interest per annum. He received an amount 3,144 on 7th August 2012. The money he deposited with the bank was. इस क्वेश्चन में खेल बस ये डेट्स का है क्योंकि टाइम जो है वो इसमें हमें सीधे तरीके से दिया नहीं है कि 5 साल या 4 महीने या 6 महीने। इसमें हमें टाइम जो है वो 1 जनवरी 2012 से लेकर के 7 अगस्त 2012 तक का निकालना पड़ेगा। बस इसी में अक्सर लोग जो हैं वो थोड़ी बहुत गलती कर देते हैं। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले इसमें हम टाइम निकालने का ट्राई करते हैं। सो जो टाइम है हमारा वो निकालना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम निकालेंगे जनवरी महीने में, क्योंकि उसने 1 जनवरी 2012 को पैसे लिए थे, तो 1 जनवरी को तो उसने पैसे उधार लिए हैं, 1 जनवरी को नहीं काउंट किया जाएगा और 2 जनवरी से उसका इंटरेस्ट लगना शुरू होगा। क्योंकि जनवरी 31 दिनों की होती है, उसमें से एक दिन ऑलरेडी निकल चुका है, तो इसमें हम जनवरी के लेने वाले हैं
तो इसमें हम जनवरी के लेने वाले हैं केवल 30 दिन। फिर आएगी फरवरी। 2012 को जब हम 4 से भाग करके देखेंगे तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स कि 2012 एक लीप ईयर था। सो हम जानते हैं लीप ईयर में 29 डेज होते हैं। सो फरवरी में 29 डेज हो जाएंगे। उसके बाद आएगा मार्च। मार्च में 31 डेज। उसके बाद आएगा अप्रैल। अप्रैल में भी 30 डेज। फिर आएगा मई। मई में अगेन 31 डेज। देन जून। जून में 30 डेज। देन जुलाई। जुलाई में 31 डेज। और उसने पैसे विड्रॉ करे हैं 7 अगस्त को, तो अगस्त के भी 7 दिन इसमें काउंट किए जाएंगे। जब हम इन सबको ऐड करेंगे सो जो टोटल डेज हैं 30 + 29 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31 + 7, ये आएंगे 219 डेज। तो जो टाइम है हमारा, टाइम हमेशा साल में लिखा जाता है, ईयर में। और हम जानते हैं कि 1 ईयर इक्वल टू, वैसे तो 365 डेज लिखते हैं, बट क्योंकि ये एक लीप ईयर है तो लीप ईयर में लिखे जाएंगे 1 ईयर इक्वल टू 366 डेज। तो इस 219 को हम 366 से डिवाइड कर देंगे। तो अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन पे वापस। सो इस केस में जो हमारा टाइम है वो अभी हमने निकाला कि टाइम कितना आ रहा है 219/366, और अब ये डेज में ना रह करके ये टाइम हो गया हमारा ईयर्स में। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा था हमें वो था 8%। फिर ऐसा मान लेते हैं कि जो प्रिंसिपल है जो हमने लेट किया है, लेट द प्रिंसिपल बी ₹X, और जो अमाउंट दे रखा है हमारा वो है 3144 रुपीज। एक और फॉर्मूला इसमें लगाया जाएगा, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट है 3144, प्रिंसिपल है x, इंटरेस्ट बताना है। तो इंटरेस्ट निकल करके आ जाएगा हमारा 3144 माइनस x। अब इन सब वैल्यूज को रखते हुए हम हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इंटरेस्ट है 3144 माइनस x, रेट है 8%, टाइम है 219/366 ईयर्स, और प्रिंसिपल है हमारा x। सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला में ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू p जो कि x है, r जो कि 8 है, टाइम जो कि 219/366 है, और डिवाइडेड बाय 100। और इंटरेस्ट भी हम निकाल चुके हैं। इंटरेस्ट है 3144 माइनस एक्स, तो इंटरेस्ट की जगह पे 3144 माइनस एक्स लगा देते हैं, इक्वल टू x इंटू 8 इंटू 219/100 इंटू 366। इस पूरी चीज़ को हम सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो जो हमारा x है, x की वैल्यू निकल करके आएगी 3000। देखिए ऑप्शन नंबर सी है हमारा 3000, यही हो गया हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे अंतिम प्रश्न की तरफ। ये कह रहा है अ सर्टेन सम डबल्स इन 7 years एट सिंपल इंटरेस्ट, द सेम सम अंडर द सेम इंटरेस्ट रेट विल बिकम 4 times इन हाउ मेनी ईयर्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बता रहा है कि एक कोई सम ऑफ मनी है जो 7 सालों में डबल हो जाती है। तो अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही रखें तो वही सम ऑफ मनी 4 गुना जो है वो कितने सालों में हो जाएगी, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो आइए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो सर्टेन, पहले इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम सिर्फ इतने क्वेश्चन को डील करेंगे, अ सर्टेन सम डबल्स इन 7 years एट सिंपल इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन में हम अमाउंट को अपना डबल मानेंगे, टाइम 7 years मानेंगे, और यहाँ से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम आएंगे हमारे सेकेंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन पे, विच इज द सेम सम अंडर द सेम इंटरेस्ट रेट विल बिकम 4 times इन हाउ मेनी ईयर्स। तो इसके लिए पहले हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वो सम ऑफ मनी डबल हो जा रही है, सो हमारा अमाउंट हो जाएगा 2p अगर हमारा प्रिंसिपल है p, और टाइम कितना लग रहा है इस केस में 7 years। अगेन फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट है 2p, प्रिंसिपल है p, इंटरेस्ट निकालेंगे यहाँ से 2p माइनस p इक्वल टू इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट इक्वल टू p। अब इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे,
SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो SI आ गया है हमारा P है ही हमारा, टाइम है 7 ईयर्स। यहाँ से हम हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सो SI की जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे P, प्रिंसिपल की जगह पर P रहने देंगे, रेट की जगह पर R ही रहने देते हैं, टाइम की जगह पे 7 अपॉन 100। सब चीज़ों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिवाय R के। सो P इंटू 100 अपॉन P इंटू 7 इक्वल टू R। P से P कैंसिल, देयरफॉर R की वैल्यू आ गई हमारी 100 अपॉन 7%। ये आ गया हमारा रेट। इसको फिलहाल हम फ्रैक्शंस में ही छोड़ देंगे। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। द सेम सम का मतलब प्रिंसिपल P ही लेना है। अंडर द सेम इंटरेस्ट रेट मीन्स रेट जो अभी हमने निकाला 100 अपॉन 7 वही लेना है। बिकम्स 4 टाइम्स इन हाउ मेनी ईयर्स, सो अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 4 टाइम्स यानी कि 4P। सो अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया जाएगा अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट लिया जाएगा 4P, प्रिंसिपल P प्लस इंटरेस्ट। सो 4P माइनस P इक्वल टू इंटरेस्ट, सो 3P इक्वल टू इंटरेस्ट। सो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला में अब हम ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे। फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इस फॉर्मूला में ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे 3P, P की जगह पे P, R की जगह पे 100/7 और T कैलकुलेट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पर 3P, प्रिंसिपल है P, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 100 अपॉन 7 इंटू T हमें निकालना है, डिवाइडेड बाई 100। सब चीज़ों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 3P इंटू 7 इंटू 100 अपॉन P इंटू 100 इक्वल टू T। 100 से 100 कैंसिल हो गया, P से P कैंसिल, सो T इक्वल टू 21 ईयर्स। आइए ऑप्शन चेक करते हैं। सो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर है 21 ईयर्स। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी सिंपल इंटरेस्ट की पार्ट 2 वीडियो। अगर किसी भी साथी को इस वीडियो की किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा कर के अपने डाउट को पोस्ट कर सकता है। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।